भाई मत लो, बिहार के लोग रो रहे हैं। देखा कितने आंसू, बुजुर्ग महिलाओं के, बुजुर्ग लोगों के, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, इस सर्दी में हमारा आशियाना क्यों छीन रहे हो, एक गरीबों का तुम आशियाना छीन रहे हो। लेकिन ऐसे वक्त में अगर नीतीश कुमार जी का बात नहीं मान रहे हैं तो नीतीश कुमार जी पर तो पलटी का आरोप कई बार वर्षों से लग ही रहा है। क्या आपको नहीं लग रहा जनता के हित में बुलडोजर के खिलाफ कानून जिस तरीके से एकदम खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, इसके खिलाफ उनको पलटना चाहिए एक बार? अगर नीतीश जी मुख्यमंत्री है ना, बिहार का पक्ष रखना चाहते हैं ना, बिहारी बनते हैं ना, तो बुलडोजर के सामने खड़े हो जाए, शराब सम्राट चौधरी, शराब, कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, ये हमारे राज्य की जनता है। के सामने नीतीश कुमार को बिल्कुल बुलडोजर के सामने, अगर आप कह रहे हैं नीतीश जी वो मानता नहीं सम्राट चौधरी, तो आ जाए, सम्राट चौधरी, शराब, हम खड़े हैं राज्य की जनता के आगे, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो तुमने वोट ले लिया तो क्या है, तो तुम बिहार से क्या प्यार करते हो, बिहार के लोगों से क्या प्यार करते हो, इसका मतलब तुम्हारी वो सारी नौटंकी है। लेकिन सारी नौटंकी। ये एक सवाल और है, इंडिया गठबंधन के नेता है पप्पू यादव जी, दिल के बड़े साफ नेता है, नेक नेता है, उनको लेकर के कई तरीके की बातें निकल करके आती हैं जो वो गरीबों को, मजलूमों को मदद करते हैं। और हमने वीडियोस के माध्यम से, फुटेज के माध्यम से हमने भी देखा है और जनता तक हमने पहुंचाया भी है। पप्पू यादव साफ साफ कह रहे हैं ये बुलडोजर जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम बिहार से कहीं बाहर नहीं जाएंगे, और हम बुलडोजर के नीचे हमें लेटना पड़ेगा तो हम लेटेंगे। क्या पप्पू यादव जी रोक पाएंगे बुलडोजर की कार्रवाई? देखिए सुनिए, वो गरीबों को, हमने उनके कई वीडियो देखे हैं गरीबों की मदद करते हुए। वो तो गरीबों के नेता हैं पप्पू यादव। गरीबों के नेता हैं, वो गरीबों की तो मदद करते हैं। वो तो बुलडोजर के लेट भी ना, हाथ से रोक भी देंगे, इतने शक्तिशाली हैं। उन पर आरोप लग रहा है जो वो एकदम नौटंकी कर रहे हैं बुलडोजर के। ये कर रहे हैं, गरीबों का घर तोड़ना नौटंकी है क्या, रोकना है? ये अत्याचार कर रहे हो गरीबों पे, अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो, संविधान के खिलाफ कर रहे हो, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। ये क्या है, क्या एक संविधान या आपको लोगों ने चुना है? एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, अगर तुम्हें लोगों ने चुना है, उन पर अत्याचार करोगे, उनके घर तोड़ोगे, ये है तुम उप मुख्यमंत्री, तुम्हारा यह काम है कि तुम उनको तोड़ोगे, घर तोड़ोगे उनके, गरीबों के, तुम्हें वोट दिया है, अरे उनके घर बनाइए। लेकिन सवाल ये भी है, तेजस्वी यादव जी कौन से बिल में छुपे हुए हैं? लालू प्रसाद यादव क्यों नहीं सड़कों पर आते? राबड़ी देवी अपना घर बचा रहे हैं, या उनको, या फिर जो जनता का घर बचाना चाहिए, ये लोग कहाँ? अगर वो सब लोग काम अपना कर रहे हैं, मगर आप लोगों के ना जो कहने का तरीका है ना, उस अपनी जो जुबान है ना, उस जुबान को थोड़ा लगाम दीजिए। सुन लीजिए, आप एक फुटेज, एक वीडियो दिखा दीजिए जो बुलडोजर के खिलाफ वो सड़कों पर उतरे हो तेजस्वी यादव। सारे सुन, कई काम है, बुलडोजर के सारे काम उन्होंने किए, कितने 20 साल को विरोधी करते रहे ना। कौन करता रहा है? तेजस्वी जी करते रहे, कांग्रेस के लोग करते रहे, कांग्रेस और तेजस्वी मिलकर विरोध किया, इन 20 साल के कुशासन का विरोध करते आ रहे। लेकिन ये मेहरबानी आपकी इलेक्शन कमीशन की बेईमान, जिसको गिरफ्तार करना चाहिए। एक आप ये बताइए, इनसे पूछो कि 1,22,400 वोट 6 कैबिनेट मंत्रियों को एक एक्यूरेट कैसे मिल जाएंगे? ये बेईमानी नहीं, 8 विधायक है, बेईमानी नहीं है, तो ये क्या है? लेकिन ऐसे लोगों को ताकत कहाँ से मिलता है जो खुलेआम बुलडोजर चला दो, खुलेआम किसी को जेल में डाल दो, खुलेआम कुछ भी तानाशाही है? ताकत कहाँ से मिल रही है? ये सेंटर वाले कहते होंगे, यहाँ कहते मुख्यमंत्री। सुनिए, सेंटर में आपका क्या मतलब है जो मोदी जी और अमित शाह जी कहते हैं? सुनिए, अच्छा अगर आपकी ये मुख्यमंत्री की बात नहीं मानी थी तो इस्तीफा दे दें। कौन? ये आपके नीतीश कुमार। अगर नीतीश जी कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, आपके राज्य के लोगों पे अत्याचार हो रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, रोजी रोटी छीनी जा रही है, तो आप इस तरह की बात करते हो। और एक वो निकम्मा इनका सांसद, वो विधायक जो कुत्ता के साथ होती है, कुत्ता के साथ होती है, और कितने कमीने महिलाओं को लेकर तुम लोगों कैसे, तुम उसमें शर्म नहीं आती? क्योंकि ये तो तुम जो है ना, जो कुत्ते हैं ना, चोरों पे ही भोगते हैं। लेकिन मलिक जी एक चोर है। ठीक है मलिक जी, एक आखिरी हम सवाल लेना चाहते हैं। लगातार ये हमने देखा, लगभग ज्यादा घर जो टूटा है, ज्यादा घरों पर जो बुलडोजर चला है या सरकार का जो शिकंजा कसा है, वो दलितों का है। चुनाव से पहले हमने देखा था दलितों का मसीहा बनते थे माफ कीजिएगा चिराग पासवान जी। अब चिराग पासवान जी खुल करके क्यों नहीं सामने आते, क्यों नहीं विरोध करते हैं? जो भाई घर टूट रहा है, बुलडोजर चल रहा है, इसके खिलाफ। देखिए, वो सत्ता में मगन है, सत्ता का घमंड है। किसको? और यही चिराग पासवान काहे के दलितों के नेता बनते हैं? किस बात के दलित के नेता? अपने आप को कहते हैं हम दलितों के नेता हैं। दलितों के घर तोड़ दिए गए, 120 लोग घर जला दिए गए थे। और सुन लीजिए एक बात, नालंदा में सुन लीजिए, जो जुल्म करता है ना, जुल्म सहने वाला ज्यादा ताकतवर होता है। इस बात को याद रखना, जुल्म सहने वाला ज्यादा ताकतवर होता है। ये चाहे 50 बार उनका घर तोड़ दे, वो अपना घर फिर बना लेंगे, लेकिन इनकी जो मंशा है ना, वो कभी पूरी नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मलिक साहब का जो एक शब्द है, जुल्म करने वाला और भी ताकतवर होता है। बिहार की जनता के साथ आप कितना भी जुल्म सहने वाला,
जुल्म सहने वाला। लेकिन अब ऐसे में देखना ये होगा आखिरकार आने वाले वक्त में ये बुलडोजर की जो कार्रवाई है, बुलडोजर की जो नीति है, और लगातार खुद को ये कहने वाले जो हम योगी आदित्यनाथ जी की नीति हम बिहार में लागू करेंगे, आखिरकार इसके खिलाफ कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे जो है जनता है या फिर विपक्ष है, वो कब खुल करके सामने आते हैं, ये तो काफी दिलचस्प रहेगा। आप देखते हैं फॉरवर्ड न्यूज। नमस्कार।